Hello students, how are you? I just hope you all are fit and fine. So in this lecture we will start chapter number 8 of class 6, अशोका the Great. ठीक है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोका के बारे में पढ़ेंगे. So students, आपको पता है अशोका कौन था? पता है आपको? अशोका मौर्य डायनेस्टी का एक रूलर था. ठीक है. So first we will start from here. The foundation of first empire in India was laid by Mayuran dynasty in मेघधा. So student, जो फर्स्ट एम्पायर था सबसे बड़ा इंडिया में वो कौन सा था? मेघधा में था. ठीक है, मयूरन डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में. ठीक है, डायनेस्टी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे लिखा गया मयूरन डायनेस्टी. सो स्टूडेंट, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? डायनेस्टी का मतलब होता है परंपरा. ठीक है, जैसे कि कुल होता है, युग होता है, उसको अपन बोलते हैं डायनेस्टी. ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य laid the foundation of Indian first empire in Meghdha in 321 BCE. So student, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? सबसे फर्स्ट एम्पायर थे. कहाँ के? मौर्य डायनेस्टी के सबसे फर्स्ट एम्पायर थे. कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य. ठीक है, उनने स्टूडेंट्स अपने एम्पायर की शुरुआत करी थी. कब करी थी? 321 BCE में. 321 BCE मीन्स 321 years before the common era. आपको स्टूडेंट्स टाइम पता है? टाइम किस हिसाब से चलता है हिस्ट्री में? AD एंड BC. ठीक है, BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स होता है आफ्टर डेथ. सो हम आफ्टर डेथ को CE भी बोलते हैं, कॉमन एरा भी बोलते हैं. ठीक है, तो BC मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और AC मतलब होता है आफ्टर कॉमन एरा और कॉमन एरा. ठीक है, आया आपको इतना समझ? सो स्टूडेंट्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो फर्स्ट एम्पायर थे किसके? मयूर डायनेस्टी के. ठीक है. He meet चाणक्य also known as कौटिल्य who was wise and sweet Brahmin. So students, आपने चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा. वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से मिले. जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो चाणक्य को क्या बोलते थे? अपना गुरु बोलते थे. चाणक्य क्या थे? एक ब्राह्मण थे जो कि बहुत ही वाइज थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करते थे? डायरेक्शन देते थे कि उसको कैसे एम्पायर को रूल करना चाहिए. ओके. The empire stretched from Bengal and Assam in the east of Afghanistan and Balochistan in the west and Kashmir and Nepal in north to Deccan Plateau in south. It includes vast cities like Patliputra and provincial capitals such as Ujjain and Takshashila. The empires also included villages and forests. People of this huge empire had different means of livelihood, language, food and clothes. So student, जो मयूर डायनेस्टी का एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था. उसमें वो बंगाल, असम, अफगानिस्तान हर जगह पे फैला हुआ था. उसके स्टूडेंट्स जो लार्ज सिटीज थी वो थी पाटलिपुत्र और जो कैपिटल्स थे वो थे उज्जैन और तक्षशिला. इस डायनेस्टी में बहुत सारे गांव भी थे, बहुत सारे जंगल थे और एक बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, बहुत बड़ा एम्पायर था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, एम्पायर क्या होता है? एम्पायर होता है एक बहुत ही बड़ा किंगडम. किंगडम मतलब किंगडम होता है एक स्टेट और एम्पायर होता है एक पूरा देश जैसा होता है ना. किंगडम मतलब होता है एक स्टेट, एक राज्य को रूल करना, और जो एम्पायर होता है वो होता है बहुत सारे राज्यों से मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं एम्पायर. ठीक है. नाउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कहाँ से स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन मिली है कि अशोका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? सो फर्स्ट आ जाता है स्टूडेंट अर्थशास्त्र. सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र में बहुत सारे जो पहले के रूलर्स थे, पहले के जो महान राजा होते उनके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ होता है. तो स्टूडेंट, जो चाणक्य थे उनने अर्थशास्त्र में मयूर डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा था. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट मेगाथीसिस. मेगाथीसिस कौन थे? एक ग्रीक हिस्टोरियन थे. ठीक है, एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए हुए थे. तो उनने इंडिया आके क्या क्या देखा? उनने इंडिया आके सबसे पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में रहे. कोर्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब उनकी जो सभा थी उसमें वो रहे. ठीक है, वो 5 साल तक वहीं पर रहे. उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बुक लिखी, हियर इंडिका.
कौन सी बुक? इंडिका। यू कैन सी हियर इंडिका। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने लिखा कि पाटलिपुत्र जो है वो एक बहुत ही बड़ी सिटी है जो बहुत बड़े बड़े दीवार और टावर से क्या है, पूरी घिरी हुई है। वहां का मार्केट बहुत अच्छा है। और जो एम्परर है, उसने एम्परर के बारे में ये लिखा, एम्परर है वहां का राजा है, वहां वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छी लाइफ जीता है। और एम्परर जो राजा है उसको ज्यादा लोगों से मिलने की अनुमति भी नहीं होती है। जो लोग होते हैं, लोकल पीपल्स होते हैं, वो राजा से मिल भी नहीं सकते। और जो राजा है वो एक पैलेस में रहता है वो, लेकिन वो कभी भी 2 रात से ज्यादा किसी भी एक रूम में नहीं रुकता। वो हमेशा अपनी प्लेसेस चेंज करता रहता है ताकि वो सेफ रहे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेगाथीनिस जो थे वो क्या थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे। उनने ये सब बताया था। उनने ये भी बताया था कि जो इंडियन स्टाइल है, इंडियन ड्रेसअप है, वो बहुत ही अच्छा है। राजा वहां पे बहुत ही अच्छे ठाट बाट से रहते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट अब आते हैं हमारे अशोका दी ग्रेट। अशोका दी ग्रेट, अशोका जो थे वो 3rd ग्रेटेस्ट एम्पायर थे मयूर डायनेस्टी के। ठीक है। सो स्टूडेंट, मयूरन डायनेस्टी में कितने एम्परर थे? 3 थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक बिंदुसारा और तीसरे थे अशोका। ठीक है। मयूर डायनेस्टी में कितने थे? 3 एम्परर थे, एक चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड थे बिंदुसारा, थर्ड थे अशोका। बिंदुसारा जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोका जो थे वो बिंदुसारा के बेटे थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोका के दादाजी। अशोका जो थे वो 3rd ग्रेटेस्ट एम्पायर थे और वो बहुत ही क्रूर थे। पहले वो बहुत क्रूर थे। क्रूर मतलब क्या होता है? बहुत ही दुष्ट थे, मतलब बहुत ही लोगों पे जुल्म करते थे। वो बहुत ही साहसी थे, बहुत ही ब्रेव थे। सो स्टूडेंट, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। कहां पर आया? कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर। बिंदुसारा की डेथ के बाद स्टूडेंट अशोका जो था वो एम्परर बन गया। कब बन गया? 268 बीसीई में, मतलब 268 years before the common era, 268 years before common era he extended the boundaries of empire। सो उसने स्टूडेंट्स क्या करा, उसने सोचा कि मैं जो मेरा एम्पायर है उसको और बढ़ाऊं, तो उसने कलिंगा पे अटैक किया। कलिंगा मतलब अभी अभी के टाइम पे जो उड़ीसा है उसको उसने क्या करा? अटैक करा। तो क्या हुआ स्टूडेंट, उस वॉर में इतने सारे पीपल्स गए, मतलब 1 लाख से ज्यादा सैनिक जो थे वो मारे गए, बहुत सारे कॉमन पीपल मारे गए और जो राजा था वो खुद भी मारा गया। जो सामने जिस राजा से अशोका लड़ रहा था वो भी मारा गया। तो अशोका को बहुत ही अपने आप में गिल्टी फील हुआ, आत्मगिलानी हुई कि मतलब मैंने इतने सारे लोगों की जान कैसे ले ली बस एक एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका मूव इन द पाथ ऑफ बुद्धिज्म। कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ? अशोका जो था उसने ये सोचा कि मैं अब सिर्फ धर्म का पाथ अपनाऊंगा, धर्म का रास्ता अपनाऊंगा और मैं किसी को भी अब हर्ट नहीं करूंगा, ये अशोका ने सोचा। तो स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ? अशोका ने 2 चीजें सोची कि एक तो मैं धर्म का रास्ता अपनाऊंगा और एक अहिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना करना बिना मतलब के। ठीक है, उसको बोलते हैं अहिंसा, मतलब बिना मारपीट के किसी भी मामले को सुलझा देना। सो स्टूडेंट, अशोका ने बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया और वो क्या करता था? अपने प्रोविंसेस, मतलब जो उसके दरबार में जो लोग थे उनसे बोलता था कि आप भी बुद्धिज्म का रास्ता अपनाइए और सभी लोगों में जो बुद्धिज्म क्या होता है ये बताइए। तो उसके जो स्टूडेंट्स, उसके जो प्रोविंसेस होते थे वो क्या करते थे? बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे हर जगह। आफ्टर दैट रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स क्या है स्टूडेंट? अशोका जो था उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए सोचा कि मैं क्या करूँ, रॉक पेंटिंग्स बनाऊं। तो वो क्या करता था? उसने बहुत सारे इमारतें बनाई है, रॉक्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो रॉक्स पे लिखी है जो आज भी यहाँ पे मौजूद है। हम उनको जगह जगह जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे total Ashokan rock edicts are collection of 33 inscription dead carved on the pillars, big boundaries, graves and etc. So student, Ashokan rock edicts क्या थी? collection थी 33 inscriptions की। ठीक है, जो pillars पे, boulders पे और graves पे अशोका बनाता था। So student, सबसे फेमस है यहाँ पे Art and architecture. The Mayuran period is marked by advanced level of art and architecture. So student, मयूरन पीरियड में फिर क्या हुआ? आर्ट और आर्किटेक्चर भी बढ़ा। अशोका जो था उसने बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे स्तूप्स और बहुत सारे स्कल्पचर्स, केव्स सब बनाए।
सो स्टूडेंट कलिंगा वॉर के बाद उसने क्या करा, उसने बुद्धिज्म का अपना रास्ता अपनाया और वो सही रास्ते पे चलने लग गया। स्टूडेंट उसका सबसे फेमस सिंबल था सरानत इन उत्तर प्रदेश, जिसमें स्टूडेंट जो टॉप पोर्शन है उसमें 4 टाइगर्स है, जिसको अभी हम नेशनल सिंबल भी बोलते हैं इंडिया का। आपने 1 रुपीज पे देखा होगा पीछे ऐसे टाइगर्स बने होते हैं, है ना। उसके बाद स्टूडेंट जो अशोका है उसकी सबसे फेमस जगह कौन सी है, मतलब सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन कौन सी है। तो स्टूडेंट सबसे फेमस है सांची स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप, वहां पे भी उसने बहुत ही हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बनवाई थी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज आपको समझ है, ये क्या था, ये जो है ये अशोका ने ही इसको बनवाया था और ये आज क्या है, नेशनल सिंबल है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है रूलिंग दी अम्परर। अब जो अशोका है उसने क्या करा, बुद्धिज्म का रास्ता अपना लिया। अब वो अम्परर को रूल कैसे करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो रूलर रहता है उसको क्या होना पड़ता है, थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बड़ा एम्परर को रूल कर रहा है तो वो हर चीज दया में आकर नहीं कर सकता। स्टूडेंट जो अशोका था वो किस तरह से रूल करता था, जो अशोका था स्टूडेंट्स वो क्या करता था, वो सबको बहुत ही लाइटली, मतलब जो सब उसकी जो सभी प्रजा थी उसको क्या करता था, बहुत ही लाइटली बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। वो पहले क्या था, क्रूर था, लेकिन अब उसने बुद्धिज्म का अपना रास्ता अपना लिया था, तो वो क्या करता था, सब में बुद्धिज्म स्प्रेड करता था, लेकिन वो किसी को फोर्स नहीं करता था कि आप भी ये रास्ता अपनाओ, लेकिन वो सबको इसके लिए सलाह देता था। वो स्टूडेंट्स कुएं भी खुदवाता था, इमारतें बनवाता था, है ना, और रोड शोन भी सही करवाता था, ताकि जो उसकी प्रजा है उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो मुजरिम होन रहते थे उनको क्या करता था, वो उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देता था, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ा सा उनको कठोर होना भी जरूरी है, हर चीज दया से नहीं कर सकते। अब उसने अच्छा रास्ता अपना तो लिया था, लेकिन जो गलत काम करते थे, जो मुजरिम रहते थे, उनको क्या करता था, वो उनको बहुत ही क्रूर पनिशमेंट भी देता था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट डिक्लाइन ऑफ मयूरन एम्पायर। मयूरन एम्पायर कब खत्म हुआ स्टूडेंट, शुरू कहाँ से हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से, खत्म कहाँ पे हुआ, अशोका से, ठीक है। 3 पीढ़ी पे ये खत्म हो गया। अशोका की डेथ के बाद, अशोका की डेथ कब हुई, 232 BCE में, मतलब 232 ईयर्स बिफोर द कॉमन एरा उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो मयूरन एम्पायर है वो क्या हो गया, वो गिर गया बहुत, मतलब कि वहां पे कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं बची कि वो पूरी इतनी बड़ी अम्परर को कोई संभाल सके। अशोका के बाद जो उनकी अपकमिंग जनरेशन थी, उनने क्या सोचा, उनने सोचा कि वो संभाल लेंगे, लेकिन उनसे वो नहीं संभली, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एम्परर था, तो वो किसी भी कॉमन पीपल को पॉसिबल नहीं था कि वो उसको संभाल सके, ठीक है। आफ्टर डेट क्या हुआ, जब उसको संभालने वाला कोई नहीं था तो क्या हुआ, सबने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली कि अब यहाँ पे हमको रूल करने के लिए कोई राजा नहीं है, अशोका की डेथ हो चुकी है, उसकी जो अपकमिंग जनरेशन है वो हमको रूल नहीं कर पा रही है, तो हम क्या है, हम एक स्वतंत्र देश हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे अशोका की जर्नी खत्म हो जाती है और मयूरन डायनेस्टी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और क्या होता है, जितने भी स्टेट थे अशोका ने रूल करे थे वो क्या हो गए, वो सब इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि कोई ऐसा राजा नहीं बचा था कि वो उनको रूल कर सके, इतने बड़े एम्परर को चला सके आफ्टर दी अशोका। Okay, so students, here we have completed our chapter. In next lecture we will do question answer related to this chapter. Okay, so thank you students and have a nice day.